नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज मैं आपको सफ़ेद तांबा बनाने के लिए उसको तांबे को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है वो विधि बताने वाला हूँ। इसमें तांबे के क्या फ़ायदे होते हैं और तांबे को शुद्ध कैसे किया जाता है और तांबे को शुद्ध क्यों करना होता है, ये सब मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन सा तांबा बढ़िया होता है और कौन सा तांबा सही नहीं होता है वो भी बताऊँगा आपको। तो ये तांबा है, एक पुराना सिक्का लिया है। जब पुराने समय में तांबे के सिक्के चलते थे उसको पीट पीट करके हमने चेक किया है। यदि उसको पीट करके ऐसा चपटा चौड़ा होता चला जाए तो वो तांबा सही है, और यदि वह पीटने पर बीच में से फट जाए, दो टुकड़े हो जाएं या चीरा आ जाए तो वो तांबा समझ लो कि हमें नहीं लेना है। वह तांबा मिलावटी है, वह तांबा हार्ड है, इसलिए नहीं लेना है। तांबे को शुद्ध करने के कई तरीके हैं, 10 या 12 तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ तांबे को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। तो ये तांबे को शुद्ध करने के लिए त्रिफले का काढ़ा तैयार किया जा रहा है। त्रिफले को 4 लीटर पानी में 700 ग्राम से 1 किलो त्रिफला या फिर 500 ग्राम त्रिफला डाल करके उबालना है। जब 1 लीटर रह जाए तो उसको कपड़ शान कर लेना है। आपने क्या करना है, त्रिफले को दादड़ फादड़ कर लेना है, उसको मोटा मोटा कूटना है और फिर उसको पानी में उबालना है। ज़्यादा बारीक मत करना, क्योंकि ये तो मैंने पाउडर बनाया हुआ था खाने के लिए त्रिफले का, तो उसी को मैंने यूज़ में लिया है। त्रिफले का मुकद्दर रस लेना है, बूंद बूंद करके टपके निचोड़ना नहीं है। जो बूंद बूंद करके नीचे निकलेगा उसी पानी को लेना है और उसी में हमने फिर तांबे को शुद्ध करने के लिए बुझाए देने हैं। एक तांबे का चूर्ण लिया है हमने और तांबे के पुराने सिक्के लिए हैं। तांबे का पुराना चूर्ण जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध माना गया है, क्योंकि उसमें हमें खुद पता है भी इसमें कोई मिलावट नहीं होती। वो कैसे? वो ऐसे दोस्तों कि तांबे को हमने नाइट्रिक एसिड में घोल दिया, घोलने के बाद उसमें नाइट्रिक एसिड उसको खा गया था। उसमें लोहे का जब राड रखी तो जो तांबा था वह लोहे की राड की ओर अवशेषित हो गया और उस राड को तांबा चिपक गया, और बाकी जो धातुएं यदि उसके अंदर मिलावट होती हैं वह नीचे बैठ जाती हैं, वह उसके साथ नहीं चिपकती हैं। जैसे कि चांदी शुद्ध करना मैंने बताया था, उसी विधि से तांबे को निकाला था। ये तांबे का प्योर शुद्ध चूर्ण हमें मिल जाता है, तो इसको भी हमने इसी विधि से बुझाए दे करके गर्म करके शुद्ध करना है। ये तांबे का पतरा है जो मैंने आपको पहले बताया है कि इसको कोट कोट करके इसकी क्वालिटी देखी है। क्वालिटी में क्या होता है कि तांबा जितना नरम मुलायम हो वही तांबा श्रेष्ठ माना गया है। तांबे की सफ़ेद भस्म या कोई भी भस्म, काली भस्म या ब्राउन भस्म जैसी भी बनती है भस्म बनाने के लिए, तो नरम और मुलायम ही होना चाहिए। तांबे को शुद्ध करने के लिए जो तरीके बताए गए हैं उनमें से दोस्तों, एक तो तांबे को हम त्रिफले के काढ़े में ये बुझाए दे रहे हैं। दूसरा, इसके बाद आपने दही में बुझाए देने हैं। दही में बुझाए देने के बाद दोस्तों इसको एक चूने का पानी बनाना है आपने, और उसका मुकद्दर रस लेकर के, यानी कि चूने का मुकद्दर पानी लेना है, फिर आपने उसके अंदर भी बुझाए देने हैं। उसके बाद आपने आक मतार का दूध लेकर के उसके अंदर भी इसी प्रकार लाल गरम तांबा करके पतरा तो उसके अंदर बुझाए देंगे, तो तांबे के जितने भी अवगुण है वो सारे उसमें नष्ट हो जाते हैं और तांबा शुद्ध होकर के भस्म बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार आप डंडा थोर का दूध भी ले सकते हैं और इसी प्रकार जामुन का रस भी ले सकते हैं, और इसी प्रकार आप गौमूत्र के अंदर भी बुझाए देंगे। ये सभी बुझाए 15 से 20 बुझाए आपने देने हैं, तब जाकर ये शुद्ध माना जाता है। और कंडेरी के रस में
और एक जो मैंने पारा शुद्ध करने के लिए कांजी का एक नुस्खा डाला था पीछे, उसके अंदर भी यदि आप बुझाए देंगे तो तांबर ये शुद्ध हो जाता है। यह अपना जहर व जहरीलापन छोड़ करके यह भस्म बनाने के लिए तैयार होता है। तो इसमें मैंने आपको 10 तरीके बता दिए गए हैं, 5-7 तरीके बता दिए हैं जिससे आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। दही में, आक में, डंडाथोर में, जामुन के रस में, चूने के पानी में, त्रिफले में, गौमूत्र में, कंडेरी में, और पारे को शुद्ध करने के लिए जो कांजी होती है उसके अंदर भी आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। अभी ये हम दही में इसको कर रहे हैं, तो दही में बुझाए दे रहे हैं, 15 से 20 बुझाए दही में देंगे तो जिससे कि ये शुद्ध होता चला जाएगा। इसके ऊपर से एक हल्की हल्की पापड़ी उतर करके इसका वज़न भी कम हो जाएगा, तो अंदर का जो इसका तांबा है, प्योर तांबा जो है वो हमें प्राप्त होगा। तो विधि आप देख रहे हैं भी किस प्रकार तेज़ आंच देने पर और गर्म करने पर ही इसको बुझाए देने हैं। लाल तप्त को ही हमने बुझाए देने हैं, ये नहीं कि गर्म हो गया और तांबा हमारा काले रंग का है और उसको बुझाए दे रहे हैं, नहीं। तांबे को बिल्कुल लाल करके तभी बुझाया देना है आपने। अब तांबे के कुछ गुणों पर हम रोशनी डालते हैं। तांबा नेपाली सिक्का जो माना गया है, खानों से निकलता है। तांबे की क्या पहचान है? तांबा चिकना, कोमल और लाल, घन चोट से मारने पर जो फैल जाता है वह तांबा सही होता है। वह तांबे की भस्म बनाने के लिए लेना चाहिए। जो तांबा काला पड़ जाता है और चोट मारने पर फट जाता है, जिसका रंग लाल होता है, वह तांबा हमें नहीं लेना चाहिए। उस तांबे में वो गुण नहीं होते हैं जो हमें चाहिए, वो अच्छी तरह उसकी भस्म भी तैयार नहीं होती है। इसलिए तांबे को हमने नरम, मुलायम और चिकना और चोट मारने पर जो फैल जाता है वही तांबा हमने लेना है भस्म बनाने के लिए, और उसी को शुद्ध करें। तो अगर तांबे के फ़ायदे बताए जाएं और दोष बताए जाएं, इसको शुद्ध करने के तरीके तो मैंने बता दिए हैं। इसको और भी अगर कोई ज़्यादा करना चाहता है तो इसको नींबू के रस में, सेंधे नमक में और निर्गुणी के रस में, और थोर, गौमूत्र और आक का दूध तो मैंने बता ही दिया है भी, इनमें भी आप इसको बुझाए देंगे तो ये शुद्ध हो जाता है। तो तांबा जो होता है, तांबे का कुछ फ़ायदे आपको उसके ऊपर भी नज़र डाल देता हूँ। तांबा कफ का नाश करने वाला होता है। जिनको कफ की शिकायत होती है, कफ, तो उनके लिए तांबर भस्म बहुत फ़ायदे होती है। ये पित्त को हरा देती है। यह सेक्सुअल प्रॉब्लम दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें शुक्राणुओं की कमी हो, वीर्य पतला हो, उसको दूर कर देती है। टाइमिंग स्टैंडिंग को बढ़ाती है। यह सुजाक को दूर करती है। पेट, आंतड़ियों में आई सोजिश सबको दूर करती है। यह बुखार वगैरह रोगों में भी ली जा सकती है। आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। बवासीर जैसे रोगों में भी ये फ़ायदा करती है। पेट की मंद अग्नि हो, पेट में भोजन पचता ना हो खाया पिया, तो उसमें भी ये फ़ायदा करती है। मेदों में वृद्धि करती है और कृमि रोग को में भी ये फ़ायदा करती है। उदर रोग हो गए, कोढ़ के रोग हो गए, इन रोगों में भी ये यदि ली जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। सबसे ज़्यादा तो ये दोस्तों शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों को ताकत देने के लिए, और यदि ये हीरा भस्म के साथ खाई जाए और यदि ये सफ़ेद भस्म इसकी तैयार की जाए, वो खाई जाए, तो आदमी की कायाकल्प हो जाती है। आयु उसकी लंबी हो जाती है। उसकी सफ़ेद बाल काले होने शुरू हो जाते हैं
और बुढ़ापा उसका जैसे कि थम जाता है और जवानी का जोश आना शुरू हो जाता है, खून में ताकत आ जाती है और उसकी चेहरे पे जो तेज है वो बढ़ जाता है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए और यौवन शक्ति दोबारा लाने के लिए। तांबे की भस्म और हीरे की भस्म एक समान मानी गई है। यदि तांबर भस्म शुद्ध करके और सही विधियों से तैयार किया जाए तो तांबर भस्म सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। जितनी भस्म है उन सब भस्मों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर तांबे की भस्म होती है और उससे ऊपर की भस्म हीरे की भस्म मानी गई है। अब हम इसको ये जो बुझाए दे रहे हैं, ये बुझाए अब चूने के पानी में दिए जा रहे हैं। चूने का मुकद्दर पानी लिया था तो उसमें ये बुझाए दिए जा रहे हैं। और ये एक बड़ा टुकड़ा है जो हमने शुद्ध तांबा तैयार किया था, चूरा बना करके उसको हमने इतना गर्म किया कि वह कठाली में पिघल गया और पिघलने के बाद उसको बार बार हमने बुझाए दिए हैं और वह शुद्ध हो गया है। तो इसको अब भी हम गर्म कर रहे हैं और बुझाए दे रहे हैं। तो ये इसी प्रकार इसको भी सभी चीज़ों में बार बार बुझाए साथ के साथ दिए गए हैं ताकि ये भी शुद्ध हो जाए। तांबर के बहुत से फ़ायदे हैं दोस्तों। आगे मैं अपनी वीडियो में जो हीरा भस्म बनाने वाला हूँ उस हीरे भस्म में इस तांबर का प्रयोग किया जाएगा। हीरा भस्म पीछे आपने देखा ही है कि हीरे को किस प्रकार फुलाया जाता है और फूल करके पिघल करके वह एक फूटक और पीसक बन गया था। इसी प्रकार तांबे को भी यदि आंच का कम दी जाए तो वह कच्चा भी रह सकता है। इसलिए हमने गन ही वो ले आए हैं जिससे आग कम ना आए। तो मेरी जितनी वीडियो होती हैं दोस्तों, सब वीडियो में जितने भी नुस्खे होते हैं वे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं और कंप्लीट आपको हर एक तरह एंगल से उसकी वीडियो शूट करके दिखाता हूं। कोई भी फेक नुस्खा नहीं होता मेरा। यदि किसी ने कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके मुझे पूछ सकता है। और वीडियो को दोस्तों कमेंट करें और लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि एक क्लिक ही करना होता है। धन्यवाद दोस्तों।